सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी है जो कि आपके वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, यानी कि जो आपके शब्दार्थ हैं और जो उनकी स्पेलिंग्स हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा है कि द एक्सप्रेशंस हाइड एंड सीक, यानी कि जो इस पूरे चैप्टर में एक शब्द का प्रयोग किया गया हाइड एंड सीक यानी कि आँख मिचौनी, इज़ यूज्ड इन द टेक्स्ट, इस चैप्टर में यानी कि इस पार्ट में प्रयोग किया गया है। दिस इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, यानी कि ऐसे शब्दों के मेल जोल को बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स, यानी कि जो बाइनोमियल का जो प्रभाव होता है, जो उसका एक्सप्रेशंस होता है, उसमें आमतौर पर दो शब्द लिए जाते हैं, यूजुअली लिंक्ड बाय अ कंजंक्शन, और उन दोनों शब्दों को आमतौर पर कंजंक्शन की सहायता से जोड़ा जाता है, जैसे कि एंड या फिर और, दैट आर कॉमनली यूज्ड टुगेदर, जिसकी वजह से इन दोनों को आपस में आमतौर पर जोड़ा जाता है इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, एक विशेष तरीके से। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर ओड्स एंड एंड्स या फिर राइट और रॉन्ग, इस तरह से। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको करना क्या है, इसमें आपको मैच करना है, यानी कि मिलान करना है। मैच द बाइनोमियल्स, यानी कि जो इसमें बाइनोमियल्स है इस तरीके के जो शब्द हैं उनको मैच करना है इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग, यानी कि कॉलम 1 में बाइनोमियल्स है और जो उनका अर्थ है कॉलम 2 में दिया गया, यानी कि कॉलम 2 में दिया गया है। यू मे रेफर टू आर डिक्शनरी, आप इनके लिए शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर है कॉलम 1 एंड कॉलम 2, जिसमें जो कॉलम 1 है इसमें बाइनोमियल्स दिए गए हैं जो कि 8 हैं, और कॉलम 2 में इनके अर्थ दिए गए हैं, तो आपको इनके अर्थों से इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले लेते हैं सिंक एंड स्विम। तो यहाँ पर सिंक एंड स्विम का जो मतलब होता है कि वो सफल हो जाना या फिर विफल हो जाना बिना किसी सहायता के। तो जो इसका मिलान है वो पॉइंट नंबर 7 से हैं, तो आप इसको ऐसे मिलान कर देंगे। दूसरा है ऑन एंड ऑफ, यानी कि ऑन एंड, तो इसमें नंबर 5 है, तो इसको हम नंबर 5 से ऐड कर देते हैं। उसके बाद है मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच का मतलब होता है कि टू पुट डिफरेंट थिंग्स, यानी कि अलग अलग चीज़ों को एक साथ रखना। टू पुट द थिंग टुगेदर टू गेट ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी कि अलग अलग चीज़ों को एक साथ रखना एक संभावित चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो मिक्स एंड मैच का मतलब हो गया है नंबर 1, पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी। इसके बाद है ऑल और नथिंग, सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब साफ साफ नजर आता मतलब है कि समथिंग इज टू बी डन कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल, यानी कि कुछ ऐसा जिसको पूरी तरह से किया जा सकता है या फिर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कंप्लीट पार्ट और बिलोंग टू, यानी कि कंप्लीट पार्ट और बिलोंग टू, यानी कि किसी भी हिस्से को पूरा करना या फिर जो भी उससे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कंप्लीट पार्ट और बिलोंग टू। इसके बाद है पिक एंड चूज। पिक एंड चूज का मतलब होता है चूज ओनली द बेस्ट थिंग, यानी कि इसका पॉइंट जाएगा नंबर 3 पर। इसके बाद है सूनर और लेटर, यानी कि इसका मतलब होता है भविष्य में कभी ना कभी। तो इसमें लिखा जाता है, ये जो नंबर 4 है इसका मतलब है कि एट सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में कभी ना कभी। इसके बाद है पॉइंट नंबर 8, लीप्स एंड बाउंड, जिसका मतलब होता है कि इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, यानी कि किसी भी चीज़ का बड़ी जल्दी से अचानक से विकास हो जाना। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके सामने एक कार्य दिया गया है जिसमें आपको करना क्या है कि यूज़ एनी 5 ऑफ द अबव बाइनोमियल्स, यानी कि जो बाइनोमियल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि 8, इनमें से आपको कम से कम 5 को लेना है इन सेंटेंसेस, और सेंटेंस में प्रयोग करना है ऑफ योर ओन, खुद से, यानी कि खुद ही आपको इसके 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये छोटा सा जो कार्य है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जो कि आपको करना है डू इट बाय योर सेल्फ, जो कि आपको खुद ही करना है बिना किसी सहायता के। आपको इसको कोशिश करनी कि आप इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि आपके सामने और क्या क्या बातें पूछ गई हैं। अगर आपसे सेंटेंसेस नहीं बन पाते हैं तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इनके सेंटेंस आपको कैसे बनाने हैं, आपको बता दिए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि आपको और क्या पूछा गया है। इसके बाद आपके सामने है पॉइंट नंबर 2, जिसमें आपसे कहा गया कुछ करने के लिए। इसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जो निम्नलिखित जो वर्ड है आपको इनको पढ़ना है फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो, यानी कि जो ये बॉक्स है इसमें कुछ वर्ड्स है जो कि इस चैप्टर में यूज हुए हैं। तो आपको इसमें करना है क्या, इसमें कुछ डिटेल आपके सामने लिखी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि दीज वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग सुटेबल प्रीफिक्स
यानी कि जो ये वर्ड हैं इनके सबसे पहले कुछ ऐसे प्रीफिक्स, यानी कि दो वर्ड होते हैं सोफिक्स एंड प्रीफिक्स, जो कि मेन शब्दों में मिलकर के उनके अर्थों को बदल देते हैं। तो जितने भी जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि अनहैप्पी, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अन और हैप्पी, दोनों को मिला करके बोलते हैं अनहैप्पी। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो पॉइंट है यह है अन, एर और इन, यानी कि जो ये प्रीफिक्स है जो कि शब्दों से पहले लिखे जाते हैं, ऐसा इसमें जोड़ा गया है। टू गिव एन अपोजिट और नेगेटिव मीनिंग टू द वर्ड, यानी कि ऐसे वर्डों को जोड़ करके उनके जो अर्थ हैं उनके अर्थों में बदलाव आ जाता है, या तो वो नेगेटिव वर्ड बन जाते हैं या फिर वो उनके विपरीत वर्ड बन जाते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करने के लिए बताया गया है कि नाउ मेक वर्ड्स बाय एडिंग द सुटेबल प्रीफिक्स, यानी कि आपको कुछ शब्दों को बनाना है, उसमें जो सुटेबल प्रीफिक्स यानी कि जो वर्ड उन शब्दों के पहले आपको जोड़ना है उनको बोलते हैं प्रीफिक्स, उन शब्द को जोड़ करके कुछ नया शब्द बनाना है। गिवन इन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स में दिए गए टू द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 1, यानी कि कॉलम 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से कॉलम 2 के लिए उनमें से प्रीफिक्स को जोड़ करके कुछ शब्दों को बनाना है। राइट द प्रीफिक्स्ड वर्ड इन कॉलम 2, और फिर उनको कॉलम 2 में लिखना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, यानी कि आपके लिए एक उदाहरण को बना गया। उदाहरण यह है कि आपके सामने लिखा हुआ है पॉपुलर, जिसमें यहाँ पर अन जोड़ा गया, यानी कि यहाँ पर जो आप ये अन देख रहे हैं इसको जोड़ा गया है, तो इसको यहाँ पर जोड़ करके अनपॉपुलर बनाया गया। यानी कि पॉपुलर होता है लोकप्रिय, इसका ठीक विपरीत जिसको कोई नहीं जानता, जो लोकप्रिय नहीं होता उसको बोलते हैं अनपॉपुलर। तो इसी तरीके से आपको इन शब्दों में बनाने के लिए प्रीफिक्स को जोड़ना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। इसमें दूसरा वर्ड दिया गया है बिलीफ, यानी कि विश्वास। इसमें हम इसको ऑपोजिट बनाने के लिए इसमें डिस वर्ड का यूज़ करेंगे, तो बन जाएगा डिसबिलीफ, यानी कि अविश्वास। इसके बाद आपके सामने है इम्पोर्टेंट, इसमें आपको अनइम्पोर्टेंट बोलना है, यानी कि इसमें अन यानी कि यूएन को जोड़ने तो बन जाएगा अमहत्वहीन, यानी कि महत्वपूर्ण और महत्वहीन बन जाएगा। इसके बाद है रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान करना। इसके बाद है डिसरिस्पेक्ट, यानी कि अपमान करना। इसके बाद है करेक्ट, और इसमें जोड़ेंगे इनकरेक्ट, यानी कि रॉन्ग। इसके बाद है कंटिन्यू, यानी कि लगातार होना। इसके बाद है डिसकंटिन्यू, यानी कि लगातार ना होना। इसके बाद है अंडरस्टैंड, इसमें आपको जोड़ना है मिस जोड़ करके मिसअंडरस्टैंड बन जाता है, यानी कि गलत समझना। इसके बाद है ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण। इसके साथ हम जोड़ेंगे एक्स्ट्रा जोड़ने के बाद बन जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्टिंग, इसके बाद आपको लिखना है इसमें अनइंटरेस्टिंग। इसके बाद आपके सामने पॉसिबल, यानी कि संभव, इसमें आपको बोलना है इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव। इस तरीके से आप इन सारे प्रीफिक्स को जोड़ करके उन शब्दों में एक नयापन, यानी कि दूसरा अर्थ ही बना सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है। आगे इसमें आपको पॉइंट नंबर 3 में एक छोटा सा कार्य करना है कि आपको इसी तरीके के 5 शब्दों को पूरे चैप्टर में पहचानना है विद प्रीफिक्स, जिसके अंदर इस तरीके का कोई प्रीफिक्स जोड़ा जाए फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी में से, एंड मेक सेंटेंसेज यूजिंग ईच, और उन शब्दों को प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। इसके बाद आपके सामने पॉइंट नंबर 4, जिसमें आपको एक सेंटेंस के बारे में बताया गया है, जो कि है इन द सेंटेंस, यानी कि जो ये वाक्य है इसमें कि ये वाक्य कौन सा है, जिसमें लिखा है कि आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। जो ये सेंटेंस है ये आप कहाँ पढ़ते हैं, यह सेंटेंस इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आता है, यानी कि इस चैप्टर का अंतिम सेंटेंस है, लास्ट का सेंटेंस है। द फ्रेज पास्ट विद फ्लाइंग कलर, यानी कि जो ये पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स है ये एक प्रकार का फ्रेज है, इज एन ईडियम, ये एक प्रकार का मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है इट मीन्स, इसका अर्थ है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। यानी कि वो कहते हैं कि मैं जानती थी, यानी कि मुझे पता था कि जो मेरी स्टूडेंट यानी कि जो मेरी दादी है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पास हो गई है। अब यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा कार्य और भी है, जिसमें आपको करना क्या है कि नाउ मैच द इडियम रिलेटेड टू लर्निंग गिवन इन द कॉलम 1 विद देयर मीनिंग कॉलम 2। यानी यहाँ पर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिए गए हैं। कॉलम 1 में कुछ इडियम्स दिए गए हैं जिसके अर्थों को कॉलम बी में लिखा गया है, आपको उनका मिलान करना है। एंड फॉर दिस यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी, आप किसी डिक्शनरी का सहारा ले सकते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है टू हिट द बुक्स। टू हिट द बुक्स का जो अर्थ है, क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है टू स्टडी सीरियसली, यानी कि बड़े गंभीरता से पढ़ाई करना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है टू ड्रॉ अ ब्लैंक, तो इसका मतलब होता है कि टू बी अनेबल टू रिमेंबर, यानी कि किसी भी चीज़ को याद करने के योग्य ना होना। तो इसका पॉइंट है नंबर 5।
इसके बाद है पॉइंट नंबर 3 जिसमें इडियम लिखा हुआ है कि टू लर्न द रॉप्स, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी, यानी कि किसी भी कार्य को करना सीखना। इसके बाद है टू रेक वंस ब्रेन, तो इसका मतलब होता है कि टू थिंक वेरी हार्ड, यानी कि बड़ी गहराई से सोचना, यानी कि बड़ी मुश्किलों से सोचना। नंबर 2 इसके बाद है टू लर्न बाय हार्ट, इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से कंठस्थ कर लेना, यानी टू मेमोराइज समथिंग, किसी भी चीज़ को अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद है पॉइंट 6 जिसमें लिखा हुआ है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका अर्थ होता है टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी कि रात में देर तक कार्य करना। अब इन इडियम्स के बाद में आपके सामने एक कार्य है जो कि आपको करना है। नाउ यूज दीज इडियम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी कि आपको स्वयं इनमें से जो भी इडियम आपको नज़र आ रहे हैं उनमें से आपको लेकर के सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके बाद आप पॉइंट नंबर 5 में आपको कुछ बताया गया है, कुछ करना है आपको। इसमें है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि निम्नलिखित सेंटेंस को आपको पढ़ना है फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि जो कि इस चैप्टर से लिए गए हैं, एंड अंडरलाइन द वर्ब्स, और उसमें जो क्रियाएं हैं आपको उनको अंडरलाइन करना है। तो जो पॉइंट 1 है वो है सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नॉवल बाय दैट टाइम। पहला सेंटेंस तो यह है। दूसरा है आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। तो जो दोनों सेंटेंस में आपको वर्ब पता करने, यानी कि क्रियाएं कौन कौन सी है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों सेंटेंस में आपको वर्ब को ढूंढना है। तो अगर आप पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा, यानी कि चुपचाप ही मैंने काशी यात्रा को खरीद लेते हैं। नहीं, काशी यात्रा क्या है, ये एक बुक का नाम है। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जिसको आप पास्ट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं, उसमें वर्ब सेकंड का यूज़ किया जाता है। तो ये एक वर्ब सेकंड है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर सेकंड की। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, यानी कि मैं जानते थे कि तब मेरा जो स्टूडेंट है, यानी कि जो दादी है, उसके बारे में जो बात की जाती है कि मेरी जो दादी वो बहुत ही अच्छे नंबर से, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ पास हो चुकी थी। तो यह पास्ट परफेक्ट है जिसमें हम यूज़ करते हैं V3, यानी कि वर्ब थर्ड को हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कोई डिटेल लिखी हुई है जिसमें आपको पढ़ना है, बड़े ध्यान से समझना है कि वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि भूतकाल का पूर्णतः समय। इसमें बताया कि वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं टू इंडिकेट, या दर्शाने के लिए, टू कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि दो कंप्लीट हुए कार्यों को हम दर्शाते हैं और दोनों ही पास्ट के होते हैं। वन ऑकरिंग अर्लियर लेटर पास्ट, यानी कि पहला जो कार्य है वो पहले, यानी कि पास्ट का जो समय बीता हुआ है उसमें हुआ है, लेकिन जो दूसरा कार्य है एंड द अदर मोर रिसेंटली इन रिसेंट पास्ट, यानी कि जो अभी अभी जो समय बीता है उसमें हुआ है। और आगे इसमें आपको बताया कि द मोर रिसेंट एक्शन, यानी कि जो अभी अभी के जो पास्ट में, यानी कि जो अभी समय बीता हुआ है, ज़्यादा लंबा नहीं गया है, उसका जो कार्य है इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल पास्ट, जो कि सिंपल पास्ट में दर्शाया जाता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाया जाता है, जिसमें हम वर्ब सेकंड को यूज़ करते हैं। वाइल जबकि द अर्लियर एक्शन, लेकिन जो दूसरा कार्य होता है टेक्स द पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। इसी बात को समझने के लिए आपके सामने दो उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि बाय द टाइम आई रीच द पार्टी, कि जिस समय मैं पार्टी में पहुंचा। तो यहाँ पर है वर्ब सेकंड जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस से लिया गया है। एवरीवन हैड फिनिश्ड ईटिंग, यानी कि हर व्यक्ति खाना खा चुका था। तो यानी कि जो ये एवरीवन हैड फिनिश्ड जो ईटिंग जो पार्ट है, यह अर्लियर ऑकरिंग एक्शन, यानी कि जो पास्ट में बहुत समय पहले हो चुका है, और जब मैं पहुंचा तो वो अभी अभी का जो पास्ट है। तो इन दोनों को कंबाइंड हम कहते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे बाय द टाइम आई रीच द पार्टी, कि जब मैं पार्टी में पहुंचा। एवरीवन, यानी कि अगर आप इस सेंटेंस को दूसरे तरह से भी कहना चाहते हैं कि जब मैं पार्टी में पहुंचा तो सभी लोग अपना खाना खा चुके थे। इसके बाद दूसरा पार्ट है, इसमें है कि व्हेन शी रिटर्न होम, कि जब वो घर पर आई, हर ब्रदर हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, उसका जो भाई है वो प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका था। तो यहाँ भी आपको देखने वाली बात है कि जब वो घर पर आए तो यह है रिसेंट एक्शन, और जो उसका जो ब्रदर है हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, यह है अर्लियर पास्ट एक्शन। तो इस तरीके से हम दोनों सेंटेंस को बनाएंगे। एक तरफ तो हम वर्ब सेकंड का यूज़ करेंगे और दूसरी तरफ जो पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर हम वर्ब थर्ड को यूज़ करेंगे। समझ गए? आगे आप देखते हैं कि इसमें आपसे कुछ इसमें आपके सामने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं जो कि आपको बड़े अच्छे से ध्यान से समझने हैं, फिर इनको आपको फिल करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस
फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में कुछ वर्ब आपको दी गई है जिसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस के वर्ब को लेकर के इन सेंटेंस को पूरा करना है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो फिल इन द ब्लैंक विद सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इन दोनों पॉइंट में आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है गिवन इन द ब्रैकेट, जो कि आपको हर सेंटेंस में ब्रैकेट में दी गई है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो आपको बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है और समझना, उसके बाद आपको वर्ब को फिल करना है। तो जो पहला पॉइंट वो है कि व्हेन द डेलीगेट अराइव, यानी कि जब डेलीगेट आए एट द कॉन्फ्रेंस, यानी कि जब कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट है। डेलीगेट क्या होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक ऑफिशियली तरीके से भेजा जाता है। तो कहते हैं जब डेलीगेट आए, द कीनोट स्पीकर, जो वहाँ पर मंच पे बोलने वाले जो स्पीकर थे, जो वक्ता थे, वो अपना सेशन शुरू कर चुके थे। तो यहाँ पर ऑलरेडी बिगन है और उसके ऊपर है अराइव। तो जो पहला पॉइंट है इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यानी कि सिंपल पास्ट का है। तो यहाँ पर आएगी वर्ब सेकंड, जिसका मतलब है यहाँ पर अराइव्ड। व्हेन द डेलीगेट अराइव्ड एट द कॉन्फ्रेंस द कीनोट स्पीकर हैड ऑलरेडी बिगन। तो यहाँ पर जो बिगिन की जो वर्ब थर्ड है बिगन, तो आपको इस तरह से लिखना है हैड ऑलरेडी बिगन। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा कि व्हेन द डेलीगेट अराइव्ड एट द कॉन्फ्रेंस द कीनोट स्पीकर हैड ऑलरेडी बिगन द सेशन। उसके बाद है पॉइंट बी, इसमें आपके सामने लिखा हुआ है कि आफ्टर द स्टूडेंट लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज़ ऑनलाइन, यानी कि जब स्टूडेंट ऑनलाइन पर जो नकली जो खबरें हैं उनको पहचान ले, तो उनको पहचानने के बाद दे डैश स्टार्ट वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब स्टूडेंट इन सारी ऑनलाइन नकली खबरों को पहचान गए थे, उसके बाद दे हैड स्टार्टेड वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग। तो यहाँ पर पहले ब्लैंक में आएगा लर्न, जो कि वर्ब सेकंड है, उसके बाद में हैड स्टार्टेड, वो पहचानना शुरू कर चुके थे। इसके बाद है पॉइंट सी, जिसमें आपके लिए लिखा है कि बिफोर किरण स्टार्टेड यूजिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, यानी कि किरण जो ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करे, उसको यूज़ करने से पहले शी हैड अनश्योर्ड हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन, यानी कि वह अपनी समझ को पक्का कर चुकी थी जो कि ऑनलाइन जो फ्रॉड है उससे प्रिवेंशन कैसे, यानी कि उससे कैसे बचे। तो जो पहला ब्लैंक है इसमें आपको लिखना है स्टार्टेड, कि बिफोर किरण स्टार्टेड यूजिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, उसके बाद आपको लिखना है हैड एंश्योर्ड, शी हैड एंश्योर्ड हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन। इसके बाद अब पॉइंट है जिसमें लिखा है कि बाय द टाइम वरुण डैश रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग, आ गया ही डैश एग्जॉस्ट, इसके अंदर भरना है मोस्ट ऑफ हिज सेविंग। तो आपके सामने इस सेंटेंस में दो वर्ब है, एक है रिकॉग्नाइज, दूसरा एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट होता है समाप्त कर देना। तो इसमें लिखा है कि जो वो समय है, वरुण जब तक अपने जो बजट की जो इम्पोर्टेंस यानी कि बजट का महत्व समझ पाता, वह अपनी सारी सेविंग सारी बचत को समाप्त कर चुका था। तो जो इसमें पहला जो ब्लैंक है इसमें आपको लिखना है रिकॉग्नाइज, यानी कि यह है वर्ब सेकंड, और उसके बाद है हैड एग्जॉस्टेड, यानी कि अपनी जो बचत है वो सारी बचत का जो बड़ा हिस्सा है उसको समाप्त कर चुका था। इसके बाद है पॉइंट ई, जिसमें लिखा है कि व्हेन रघु लॉगिन की इसमें वर्ब आएगी टू द साइबर सिक्योरिटी वेबिनार। उसके बाद है द इंस्ट्रक्टर डैश, इसमें ऑलरेडी डिस्कस, इसमें इसकी वर्ब आएगी द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आप जानते हैं कि वेबिनार क्या होता है। वेबिनार ऑनलाइन एक सेमिनार होते हैं जिसमें एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें कुछ न कुछ आपको समझाते बताते हैं। तो इसमें लिखा है कि जब रघु ने साइबर सिक्योरिटी वेबिनार को लॉगिन किया, तो अगर जो लॉगिन है ये है सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब सेकंड की डिमांड होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लॉग्ड इन। उसके बाद लिखा है कि द इंस्ट्रक्टर हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है, यानी कि जो आपको आगे प्रशिक्षण देने वाला जो इंसान है, जिसको बोलते हैं प्रशिक्षक, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है उसका महत्व आपको समझा चुका था। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स भरने। इसमें लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब का जो करेक्ट फॉर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपको लगता है वो भरना है गिवन इन ब्रैकेट्स, जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो इसमें सबसे जो पहला वर्ड है वो लास्ट ईयर है। तो लास्ट ईयर की बात सुनते ही आपको ये समझ जाना है कि ये बात है पास्ट के बारे में। तो इसमें लिखा है लास्ट ईयर, पिछले साल, माई पेरेंट्स एंड आई, यानी कि मेरे माता पिता और मैंने, यहाँ पर टेक की फॉर्म आएगी ए फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स, यानी कि पिछले साल मेरे माता पिता ने और मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स को लिया था। तो यहाँ पर टेक की सेकंड फॉर्म आएगी टुक, तो आप यहाँ पर टुक भर देंगे। आगे लिखा है कि वैन जब वी रिव्यूड आवर एक्सपेंसेस, यानी कि जब हमने अपने खर्चों को देखा, तो यहाँ पर जो रिव्यू है इसकी सेकंड फॉर्म आएगी रिव्यूड।
वी रियलाइज्ड, हमने महसूस किया, वी हैड स्पेंट टू मच ऑन अननेसेसरी परचेजेज, यानी कि यहाँ पर है कि हमने जब रियलाइज़ किया तो हमें ये पता चला कि हम बहुत ज़्यादा पैसे ऑलरेडी पहले ही खर्च कर चुके थे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे इसमें लिखा है कि आफ्टर और फिर उसके बाद माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, डिस्कस्ड वेज टू सेव, यानी कि उसके बाद मेरे माता पिता ने पैसे को कैसे बचाएं ऐसे तरीक़ों को डिस्कस किया। उसके बाद लिखा है कि आई, फिर आगे है सेकंड फॉर्म इसमें फिर से आएगी, आई ओपन अ सेविंग अकाउंट, कि इसमें आपको लिखना है डिस्कस्ड की डिस्कस किया, उसके बाद फिर मैंने सेविंग अकाउंट को खोल लिया। आगे लिखा है कि बाय द टाइम, जब वी सेट आवर बजट, यानी कि यहाँ पर जो सेट है इसकी सेकंड फॉर्म भी सेट है। कहते हैं कि बाय द टाइम वी सेट आवर बजट, जब हम अपने बजट को सेट कर चुके थे, यानी कि जब हम अपने बजट को फिक्स कर चुके थे। द कोर्स, यानी कि वह कोर्स जिसको हमने लिया था उस कोर्स का नाम क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स, यानी कि जो ये कोर्स है जो कि मैंने और मेरे माता पिता ने लिया था, कि जब हम अपने बजट को समझ चुके थे और हमने अपने बजट को सेट कर लिया था। द कोर्स हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, उसके बाद जो कोर्स है उसने पहले ही निवेश कैसे करें उसके तरीके को इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड। आगे आप यहाँ पर लिखते हैं कि वी डैश हरी टू टेक नोट्स, यानी कि हमें नोट्स लेने की जल्दी थी, तो यहाँ पर हरी की सेकंड फॉर्म आएगी हरीड। तो इसमें लिखा है कि वी हरीड टू टेक नोट्स, यानी कि हमें नोट्स लेने की जल्दी थी, बट लेकिन मैनी पार्टिसिपेंट कंप्लीटेड देयर फाइनेंशियल प्लान, यानी कि लेकिन जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे हमारे जैसे उन्होंने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली थी। तो यहाँ पे वर्ब सेकंड आएगा, तो इसमें लिखेंगे कंप्लीटेड। आगे इसमें लिखा है कि डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद, वी इंजॉय की सेकंड फॉर्म आएगी, वी इंजॉयड लर्निंग हाउ टू मैनेज मनी वाइजली, कि बजाय इसके, यानी कि हमसे पहले ही जो बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने अपना फाइनेंशियल प्लान कर लिया था, बावजूद इसके हमने यह सीखने में बड़ा आनंद लिया, यानी कि हमें बड़ा मज़ा आया कि पैसे को समझदारी से कैसे खर्च करें, कैसे मैनेज करें। तो यहाँ पर आपको इंजॉय की सेकंड फॉर्म लिखने, इंजॉयड।